तो हमने टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला क्या है, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम टॉर्क को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, हमने वो डिफाइन करना है। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि हमने ये किया है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, ये हमने लास्ट यूनिट में किया था, ठीक है। तो वहीं से हमने डिफाइन किया था अल्फा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। वही हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास टॉर्क अल्फा की इक्वल कैसे होगा। अब हमें पता है टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर था, हमने वेक्टर क्रॉस को हटा के साइन थीटा आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा, तो टाउ सिर्फ किसके इक्वल हो गया, आर इंटू एफ के। हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे पुट कर दो आर इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में हमने ये रिलेशन फाइंड किया था लास्ट यूनिट में। तो हमारे पास क्या आया था, आर इंटू अल्फा आया था, मैंने एक ही जगह पे आर इंटू अल्फा पुट कर दिया, आर इंटू आर आर स्क्वेयर हो जाएगा एम इंटू अल्फा, मतलब आपके पास टाउ किसके इक्वल हो गया, एम आर स्क्वेयर अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। हमारे पास ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, लीनियर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमने प्रूव किया है बच्चे, ये वाला रिलेशन लास्ट यूनिट में। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा ना तो लास्ट यूनिट वाला पहले आप देख लें लेक्चर, उसमें हमने ये प्रूव किए हैं सारे जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपने ये वाला फॉर्मूला लर्न करके रखना है कि टॉर्क किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वेयर अल्फा के इक्वल होता है। और यहाँ और आपको ये 2 नंबर में आ भी सकता है, आपको बोल सकते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब टॉर्क को आपने एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म्स में ड्राइव करना है। तो सिंपल ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ लिखना, एफ की जगह पे एम इंटू ए आ जाएगा, तो आर एम ए आ जाएगा, ए की जगह पे आर इंटू अल्फा, वहां से आपके पास टॉर्क आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद ये हमने नहीं करना, हमने ये देखना है कि अब देखो हमारे पास टॉर्क किसके इक्वल है, एम इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब यहाँ पे टॉर्क इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम टॉर्क लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो एम इंटू आर स्क्वायर होता है ना, उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, उसे आई से डोनेट करते हैं, कैपिटल आई से। ये ना आपके पास आगे भी आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इसके बाद टॉपिक भी आएगा वहां पे भी कर लेंगे बच्चे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैपिटल आई से डोनेट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सम मेन पॉइंट। मतलब जैसे ये देखो, ये मेरे पास कोई एक्सिस है, यहाँ से एक R1 पार्टिकल का यहाँ से एक, ये मान लो फर्स्ट पार्टिकल है, सेकंड जो ये डॉट है वो पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, ठीक है। तो मैं अगर ये बोलूँ कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, जो आपके पास पार्टिकल होगा उसका मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मतलब क्या है कि हमने क्या लेना है कि जो आपके पास मास है पार्टिकल का, उसको मल्टीप्लाई करना है जितना आपके पास उस पार्टिकल का डिस्टेंस होगा किसी एक्सिस से। अब डिस्टेंस कितना है, r1 है, तो मतलब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, मतलब I1 क्या आ जाएगा, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सम एक्सिस, मतलब m1 इंटू r1 का स्क्वायर। सिंपल हम बोल सकते हैं m इंटू आर स्क्वायर, अगर हम फर्स्ट सेकंड पार्टिकल नहीं लेते। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सम पर्टिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो इसे इसकी जगह पे मैं कैपिटल आई लिख सकती हूँ। तो टाउ का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज आई इंटू अल्फा। बच्चे आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सम पर्टिकुलर एक्सिस। ऐसे लिख के आपने उसके बाद आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है और लिखना है कि आई किसके इक्वल होता है, I1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 इंटू R1 स्क्वायर, सेकेंड की m2 इंटू R2 स्क्वायर, थर्ड की m3 इंटू R3 स्क्वायर, सो ऑन जितने भी पार्टिकल होंगे। तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, m इंटू आर स्क्वायर आएगा, जैसे इन्होंने सम करके लिखा है ना टोटल। तो सिंपल आप आई को m इंटू आर स्क्वायर लिख देना। तो अब हमने कहाँ तक कर लिया, हमने टॉर्क की डेफिनेशन कर ली, टॉर्क के 3 स्पेशल केस किए हैं, थीटा 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये वाला टॉर्क किया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब टॉर्क हो गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कुछ नहीं करना, जो जो बोल रही हूँ बस वही करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन
इज द मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये थोड़ी टिपिकल सी आ जाती है ना, पता नहीं चलता। तो सिंपल आपने बच्चों जब भी हमने डेफिनेशन करना है हम